कोमल गंगा। बात करेंगे आज की ताज़ा खबरों की। आज जैसे कि 2 जुलाई है, अनलॉक 2 जारी हो चुका है कल, यानी कि 1 जुलाई से आज दूसरा दिन है अनलॉक 2 में। तो आज अनलॉक 2 के दिन 2 जुलाई को बात करेंगे ताज़ा खबरों की, न्यूज़पेपर की उन बड़ी खबरों की जो आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तो गुड मॉर्निंग भारत के ज़रिए रोज़ाना हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक हर एक खबर पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स के फ्रंट पेज की खबरों की। तो बात कर लेते हैं पहली खबर की। इधर सहमति की बात, उधर चीन लगा रहा घात। भारत ने तेज किया है डिजिटल प्रतिघात। तो इस तरीके से चीनी ऐप्स पर जब बैन लगाया गया उसके बाद चीन में भी कुछ भारतीय वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया और अब भारत की तरफ से डिजिटल प्रतिघात तेज कर दिया गया है। बता दें पीएम ने चीनी ऐप वीवो छोड़ा, शी के साथ फोटो हटाने में लगे 24 घंटे। तो खबर आपको पूरी बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो को भी छोड़ दिया है। जो ऐप था उसको छोड़ दिया है और चीनी राष्ट्रपति के साथ जो फ़ोटो थी सोशल मीडिया पर वो भी वहाँ से हटा दी है। अकाउंट भी बंद कर दिया गया है, जिससे आपको बता दें 59 ऐप्स थी जिनको बैन किया गया। उसके बाद धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और चीन को आए दिन एक नया झटका मिल रहा है। वहीं चीन ने एलएसी पर जुटाए 24,000 सैनिक। शुक्रवार को जाएंगे राजनाथ, लद्दाख पहुंचेंगे शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे, उनके साथ आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे भी होंगे रक्षा मंत्री। वहीं आर्मी कमांडरों से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में एलएसी के केंद्रीय चीन ने 24,000 सैनिकों की तैनाती की है। चीन ने एक और टुकड़ी यानी कि 10,000 सैनिकों को वहां पर तैनात और किया है। कुल मिलाकर अब 24,000 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। तो चीन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं भारत भी पीछे नहीं है। पूरी कोशिश है कि भारत चीन को किस तरीके से हराए, किस तरीके से प्रतिघात चीन को लगे। अगली खबर के बारे में बात कर लें तो देश में 6 लाख पार कोरोना मरीजों की संख्या, 19 दिन में हुए डबल। तो डबलिंग की, अगर केस डबलिंग की बात की जाए तो 19 दिन में ये केसेस डबल हो रहे हैं। वहीं 6 लाख को पार कर चुका है। ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें कितनी मौतें हुई हैं तो 434 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और आंकड़ों की बात की जाए तो 19,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 24 घंटों में। अगली खबर की बात कर ले तो केजरीवाल ने कहा हाल डरावना नहीं, अनुमान से कम है मरीज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना कि दिल्ली में हाल बुरा नहीं है और अनुमान से कम है मरीज। जो अनुमान लगाया गया था कि 15 जुलाई तक 2.5 लाख कोरोना पेशेंट्स और 31 जुलाई तक 5.5 लाख के करीब ये पेशेंट्स का आंकड़ा पहुंच जाएगा, लेकिन अभी उस अनुमान से कम है आंकड़े। कोशिश यही की जा रही है कि आगे आंकड़े ना बढ़े और इन पर कंट्रोल किया जाए, ताकि जो एक अनुमान लगाया गया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना पेशेंट्स हो जाएंगे, उन पर अंकुश लगाया जा सके। अगली खबर की बात कर लें। आतंकी फायरिंग में की जान गई, मासूम उनके ऊपर बैठा रहा कि उठेंगे, जवान ने बचाया। तो बता दें किस तरीके से एक मार्मिक तस्वीर है जिसको देख हर कोई पिघल जाए। आतंकी फायरिंग के बीच जमीन पर खून से लथपथ नाना पड़े थे। 3 साल का मासूम ये सोचकर नाना की छाती पर बैठा रहा कि वो अभी उठेंगे। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में बुधवार को सामने आई थी, जिसको देख हर कोई भावुक हो उठा। बात कर लेते हैं अगली खबरों की। दैनिक जागरण के अनुसार अगर बात की जाए तो हम मध्य प्रदेश की खबरों के बारे में बात कर लें। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आज, सिंधिया समर्थकों समेत 27 मंत्री ले सकते हैं शपथ। तो 27 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल का 2 महीने से चल रहा विस्तार अंततः आज होगा। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है।
मंत्रिमंडल में कौन शपथ लेगा और कौन नहीं, ये फिलहाल भाजपा ने इस पर से पर्दा अभी नहीं उठाया है। ये आज जब शपथ लेंगे उसके कुछ वक्त पहले ही पता चलेगा। हालांकि लेकिन पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साधने और डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल आकर सहस्त्रबुद्धे और भाजपा कोर टीम के नेताओं के बीच बुधवार शाम से रात के करीब 6 घंटे तक बैठक रही थी, जिसमें शपथ ग्रहण और उससे उपजने वाले असंतोष को लेकर रणनीति तैयार की गई। तो एमपी को लेकर ये नई रणनीति और शपथ ग्रहण का जो समारोह आज बताया जा रहा है, उससे पहले ही पता चलेगा कि कौन कौन शपथ लेने जा रहा है। वही अगर बात कर लें अगली खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन बना रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को मिली सफलता, मानव ट्रायल में अब तक अच्छे परिणाम। तो पूरी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अब धीरे धीरे सफलता हासिल हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन बनाने का काम एक प्रमुख वैज्ञानिक ने बुधवार को कहा कि वैज्ञानिकों की टीम ने अपना परीक्षण किया है और ट्रायल में प्रतिरोधी प्रक्रिया को लेकर अब तक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो ये जो ट्रायल चल रहा है वैक्सीन को लेकर, अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वही साथ ही बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि अब तक ये तैयार हुआ है पूरी तरह से या फिर आगे कब तक पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर और कोरोना वैक्सीन को लेकर, लेकिन हालांकि अभी भी कोरोना के आंकड़े जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छूट जो मिली थी अनलॉक 1 में वही अभी जारी है, लेकिन कुछ इस बार सख्ती भी की गई है, जैसे कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन काफ़ी सख्ती से लगाया जाएगा और साथ ही साथ एक छूट और दी गई है कि कंटेनमेंट जोन के चारों तरफ जो एरिया बढ़ाकर वहाँ पर सील किया जाता था उस एरिया को छोटा कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं हम नवभारत टाइम्स के सेकंड पेज की खबरों की। किस तरीके से लगातार पॉलिटिकल खबर जो अगर बात करें हम, तो हिंदुस्तान टाइम्स की पहले हम बात कर लेते हैं। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच राजनाथ सिंह जाएंगे लद्दाख, ये खबर हमने आपको बताई थी एनबीटी के अनुसार भी। अब हिंदुस्तान के अनुसार भी इस खबर को प्राथमिकता दी गई है। अगर दोनों ही खबरों में देखा जाए तो काफ़ी प्राथमिकता इसको अच्छे से पहले नंबर पर लिया गया है। वहीं अगर अगली खबर की बात कर ली जाए, देश की खबरों की बात करें तो दिल्ली से पटना, कोलकाता, मुंबई की यात्रा होगी आसान। 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की स्पीड। तो दिल्ली से पटना, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों की यात्रा करने में आने वाले समय में कम समय लगेगा। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा तक 2 मार्गों पर ट्रेन की स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटे का फैसला लिया है। तो इस स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि अभी ट्रेन्स का सफ़र थमा हुआ है, थोड़े जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं वही चल रही हैं और अभी जो रेगुलर ट्रेन्स थी उनको रोक दिया गया। हालांकि आने वाले वक्त में ये ट्रेन्स फिर से शुरू की जाएंगी, लेकिन इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो अगर खबरों की बात करें तो भारतीय रेलवे निजीकरण की ओर देश में 109 जोड़ी रूटों पर दौड़ेंगी 151 निजी यात्री ट्रेनें। तो पूरी खबर आपको बता दें, पहली बार केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। तो एक और राह पर चल पड़े हैं हम, जहां पर निजीकरण जो किया जा रहा था वो अब 109 जोड़ी रूटों पर 151 ट्रेनें जो आधुनिक होंगी वो दौड़ेंगी, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पिछले साल IRCTC ने पहले निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। रेलवे के मुताबिक
इस कदम के पीछे जो मकसद था वो भारतीय रेल में रखरखाव की कम लागत, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है और नौकरियों के अवसर बढ़ाना, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा का सुझाव देना था। तो अब उसी कोशिश में एक और कदम आगे उठाते हुए बात कर लेते हैं हम अगली खबरों की। तो आईसीआईसीआई जो के ग्राहक हैं उनके लिए खुशखबरी, अब म्यूचुअल फंड के बदले तुरंत ले पाएंगे 1 करोड़ रुपए तक का लोन। तो आईसीआईसीआई बैंक के जो ग्राहक हैं उनके लिए खुशखबरी, अब म्यूचुअल फंड के ज़रिए वो तुरंत 1 करोड़ का लोन भी ले सकते हैं। भाई अगर मौसम की बात की जाए तो देश के जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर तेज़ बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हरियाणा के करनाल, यूपी के नजीबाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हस्तिनापुर और चांदपुर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि इस हिसाब से तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी। तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में उमस का सिलसिला जारी रहेगा, लोग भारी गर्मी और उमस से बेहाल है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3-4 दिन में बारिश की संभावना है। तो दिल्ली एनसीआर में आज उमस जारी रहेगी। जिस तरह से पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी दिल्ली एनसीआर में बढ़ चुकी है। हालांकि आज हरियाणा और यूपी के कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश होगी तेज़ गरज के साथ, लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में मानसून का थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि भले ही थोड़ी बहुत बारिश हो रही है लेकिन अभी उमस जारी ही रहेगी। अगली खबरों की बात करते हैं। तो लखनऊ में रहेंगे प्रियंका गांधी, 2022 के विधानसभा चुनाव तक बनेगा उनका एक स्थायी आशियाना। पूरी खबर बता दें तो दिल्ली के लोधी रोड स्थित आवास को वापस लेने के नोटिस दिए जाने के बाद कांग्रेसी हलकों में इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि प्रियंका गांधी जुलाई में आखिर कहां होंगी। तो बता दें अब वो लखनऊ में होंगी। इस बात की अटकलें थी कि कहां पर रही जाएगी, तो अब इसकी अटकलें खत्म करते हुए बता दिया गया है कि प्रियंका गांधी जुलाई में लखनऊ में होने वाली हैं। और वो कुछ समय पहले दिवंगत हुई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला कौल के आवास पर रहेंगी। फिलहाल महानगर कांग्रेस के नेता इस बात की औपचारिकता रूप से पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से पहले प्रियंका गांधी की ये योजना थी, मगर संक्रमण फैलने के बाद इस पर लगाम लग गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रियंका मार्ग पर शीला कौल के गोखले मार्ग के आवास पर रहेंगी। तो प्रियंका गांधी जुलाई में लखनऊ में कांग्रेस नेता, दिवंगत कांग्रेस नेता शीला कौल के आवास पर रहने वाली हैं। जो अटकलें थी कि अब वो कहाँ रहने वाली हैं, उनका आवास क्या होगा, तो आपको बता दें लखनऊ जो उनका नया आवास होगा। 2022 के जो चुनाव हैं तब तक के लिए, विधानसभा चुनाव तक के लिए वो लखनऊ में रहने वाली हैं। वहीं बिहार असेंबली इलेक्शन, बिहार की सियासत पर कोरोना का वार। तो जिस तरीके से अगर हम कोरोना की स्थिति देखें तो कोरोना का खास तौर पर असर इलेक्शंस पे पड़ रहा है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शंस हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। इस तरीके से बात कर लेते हैं। ये समय बिहार के नेताओं के लिए बेहद भारी चल रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर है, माहौल बनाने के लिए जनता से मुलाकात ज़रूरी है, लेकिन कोरोना वायरस का डर भी मजबूर कर रहा है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तो हालत ये है कि कई नेता बिना सघन जनसंपर्क के ही कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राहत की इतनी बातें हैं कि आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित ज़रूर हो रहे हैं लोग, लेकिन वो ठीक भी हो रहे हैं, इलाज चल रहा है, उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। किसी एक नेता के संक्रमित होने की खबर सुनकर दूसरे लोग अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। तो पूर्व मंत्री और सांसद ने कोरोना को दी मात। बिहार में अभी तक करीब आधा दर्जन ऐसे राजनेता हैं जो कोरोना की चपेट में आए, जिनकी उपयोगिता विधानसभा चुनाव में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उनकी उम्र 72 साल है। तो बता दें विधानसभा चुनाव में जिनकी ज़रूरत है वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि उनकी हालत में काफ़ी सुधार है और उनको इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है राजनीति पर भी
भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत में 6 लाख हुए कोरोना मरीज, अब तक 3.59 लाख हुए ठीक। तो पूरी खबर आपको बता दें, कोरोना अपडेट एक बार आपको दे देते हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेज हो रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है, जबकि 3.60 लाख लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। पिछले 5 दिनों में 18,000 के करीब ये मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 400 से ऊपर 24 घंटों के अंतराल पे लोगों की मौत हो रही है और आंकड़ा हालांकि तेज़ी से बढ़ रहा है। रिकवरी रेट की बात की जाए तो अभी कोई वैक्सीन या इलाज नहीं मिला है। उसको देखते हुए हम जो रिकवर कर रहे हैं, जो कोरोना मरीज़ है वो जो ठीक हो रहे हैं, उसको देखकर तारीफ़ की जा सकती है, क्योंकि डॉक्टरों के जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। जिस तरीके से ट्रेन्स के सफ़र पर असर पड़ा है और ट्रेन्स को रोका गया है, उसके बाद अब निजीकरण शुरू किया जाएगा और एमपी की हम अगर राजनीति की बात कर लें उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें बिहार की, जो खबरें हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही हैं, उन पर भी असर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो नेता हैं जो इलेक्शंस में खुद पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको भी कोरोना अपनी चपेट में लेता जा रहा है। वहीं रविशंकर प्रसाद बोले, भारतीयों के पास खुद के ऐप्स लेकर आने का बड़ा मौका। जो ऐप्स बैन किए गए हैं, चाइनीज़ ऐप्स की अगर बात कर लें तो ये ऐप्स बंद किए गए हैं, जिनको देखते हुए भारतीय ऐप्स को मौका मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि ये आपदा एक अवसर है, तो इस आपदा को एक अवसर के रूप में भारत में बदल दिया गया है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस अवसर को आगे उजागर किया जा रहा है। भारतीय ऐप्स लाने का एक बड़ा मौका है। तो भारत में इस तरीके से जनता लोकल के लिए वोकल होने के लिए आगे बढ़ चुकी है और स्वदेशी अपना रही है। तो आगे भी कोशिश यही रहेगी कि भारतीयों को हर एक वो चीज़ जो बाहर से मुहैया कराई जाती थी, विदेशों से आती थी, वो भारत में ही बनाई जाए और उनको मुहैया कराई जाए। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।